हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेड एंड थ्रेड बाय उमा। कश्मीर के ट्रिप के बाद हम दिसंबर के क्रिसमस वेकेशन के लिए निकले केरला और कन्याकुमारी के तरफ। तो हमने हमारी सफर शुरू कर ली केरला से। तो चलिए देखते हैं हमारे केरला का एक्सपीरियंस। तो हम निकले केरला के लिए राइट आफ्टर द लास्ट पेपर ऑफ द किड्स विच वॉज ऑन 22 दिसंबर। तो अगले दिन से क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो रहे थे, तो हम निकले 23 दिसंबर को केरला के लिए। उसी दिन मेरी नीस आयात का भी बर्थडे था, सो वी थॉट इट वुड बी फन ट्रेवलिंग दैट डे। बट लिटिल डिड वी नो कि ये हमारा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि छुट्टियां सिर्फ हमें नहीं मिली, सबको मिली है। तो हम अटके हुए थे ट्रैफिक जैम में। फॉर लंच वी स्टॉप बाय दिस रेस्टोरेंट एट सेलम, शिवराज इन। यहाँ पे हमने नॉर्थ इंडियन खाना खाया एंड इट वॉज गुड इनफ फॉर आवर ट्रेवलिंग। एंड देन वी टुक अ पिट स्टॉप एट MDS Bakes. We had tea and headed toward Kochi. And we reached to our stay in Kochi at around 1 or 2 AM. इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, वो भी बच्चों के साथ, कि हम लगेज भी नहीं उठा पाए। पर जैसे ही हमने हमारा रूम देखा, जान आ गई। It was right opposite to Marine Drive. And the clean and chilled rooms was just a treat. The owner was very kind and specific in providing us the best service, I must say. इतनी रात को भी उन्होंने हमारे लिए AC ऑन रख के हमारे कंफर्ट के बारे में सोचा। कोच्चि में बहुत ज्यादा गर्मी थी, पर हमें इस घर में ज्यादा पता नहीं चला। एंड द व्यू आप तो देख ही सकते हो, सो ड्रीमी। इसमें जब कश्तियां चलती है ना, तो ऐसे लग रहा है कि स्लो मोशन में किसी मूवी की शूटिंग हो रही है। तीन कमरों का घर था और इसमें किचन और लॉन्ड्री एरिया था। रात में हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ही टायर्ड थे, तो डे में इसको शूट किया है। और यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। जोमैटो और स्विगी की डिलीवरी काफी सुबह में होती है यहाँ पे। एंड एज वी स्टेड इन Airbnb होम स्टे, तो हमारे लिए यही कन्वीनियंट लगा। वैरायटीज तो देखो, इडली, वड़ा, डोसा, इडियप्पम, पुट्टू और क्या क्या नहीं। साथ में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स भी दी थी, जो ये बच्चे गुल कर गए। हम वैसे साउथ इंडियन और वेजिटेरियन फूड के काफी शौकीन हैं, बट ये बच्चे नहीं, तो मेरा बेटा तो सिर्फ पूरी खाएगा। और ये है उम्मा के हस्बैंड, मेरे पापा।
जो खा रहे पुट्टू और कडलेकरी। सुबह में बहुत सनी होता है यहाँ पे, तो हमने वैसे भी हमारे आइटनरी में सुबह का कुछ ज़्यादा प्लान्स बनाया नहीं था। वी मेड श्योर कि हम ये सुबह के वक्त में घर के अंदर ही रहेंगे मोस्टली। रात की नींद पूरी नहीं हुई तो और थोड़ा सोकर हम निकले फोर्ट कोच्चि की तरफ लंच के लिए। ये काफी गोवा का वाइब दे रहा था। यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करे और थोड़ी देर में हमारा लंच आ गया। हमने मंगाया था फिश थाली, जो हमने पहले ही प्री ऑर्डर किया था फोन पर। यहाँ पर भी वैरायटीज तो देखे। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिश थाली आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, और से माई होल फैमिली हैव एवर हैड। We all loved it. I'm giving a 10 on 10 for this food. नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम निकले एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट लोकेशन पर, श्री मुरुगन कैफे। यहाँ का वर्ल्ड फेमस ब्रेकफास्ट खाया और जल्दी जल्दी निकल पड़े हमारे एलेपूजा की तरफ, और यू कैन से एलेपी, आई डोंट नो व्हाट टू से। प्लीज कमेंट करके बताना उसे क्या कहते हैं, एलेपूजा या एलेपी। एलेपी हम इसीलिए गए क्योंकि हमने यहाँ पर एक हाउस बोट बुक किया था एक दिन के लिए, जिसकी बुकिंग हमने 1 महीने पहले ही कर रखी थी। वैसे हमने अपनी बाकी सारी होटल्स की बुकिंग भी पहले ही कर रखी थी,
क्योंकि we knew Christmas time it's gonna be fully packed and crowded there. But just because of the fake rumor of COVID new wave here, उतना ज़्यादा crowd नहीं था, so we could enjoy our stays. जिनसे हमने ये LP बुक करी थी उनका नाम था वेव्स एंड डेल्स. इनका भी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छा था. They welcomed us with a very chill drink and further included कुछ meals, snacks और dinner. That totally depends on the type of package you have picked up on. हमारा दूसरे दिन सुबह तक का था, बट रात में हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं यहाँ पे. It was very quiet, just dozed off. अगर आपके पास ज़्यादा वक्त न हो तो आप कुछ घंटे के लिए इसको बुक कर सकते हो एंड एंजॉय द सेम थिंग व्हाट वी डिड एंजॉय टू. लोकेशन और वेदर देख के मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं होगा. इट्स गोना बी सनी एंड वेरी हॉट इनसाइड द एल्पोजा. बट देन व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज रियली चिलिंग. इतना काम और हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि हमें गर्मी लगी ही नहीं. ऊपर से द रूम दैट वाज बुक्ड हैड AC in it, so it was pretty much comfortable. Look at us, dressed up in a proper Kuttanad Kerala attire. यहाँ पर हमने आयात के बर्थडे केक भी कट कर लिया. वैसे बहुत सारे हमारे रिकॉर्डेड क्लिप्स डैमेज हो गए, सो वी couldn't show you a lot of things we did, जैसे कि बच्चों के साथ वेब सीरीज देखना, आयात का बर्थडे केक कटिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर मिस्ड आउट. बट जितना कैप्चर कर सके हमने उसे इसमें दिखाया है और आगे के आने वाले वीडियोस में भी दिखाएंगे. तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे आने वाले केरला के वीडियोस में भी.